पालघर पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है पालघर हत्याकांड पर। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये बड़ी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से, इसमें जवाब महाराष्ट्र सरकार से मांगा गया है। और रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले चश्मदीदों की बात आपको सुनवाई थी। हमने आपको बताया था कैसे पुलिस वहां पर वीडियो बनाने में लगी रही। पुलिस चाहती तो इस मामले को रोका जा सकता था, लेकिन वहां के चश्मदीदों ने कहा कि पुलिस वीडियो बनाती रही। अब कोर्ट ने इसमें 2 हफ्ते में महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी और इसी पर अब महाराष्ट्र सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है और कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जवाब दें आप इस मामले में। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पालघर मामले में। पालघर मामले में रिपब्लिक भारत ने लगातार सवाल पूछा है। रिपब्लिक भारत ने लगातार इस सवाल को उठाया है। हत्याकांड के दोषियों को सामने लाया जाए, ये सवाल लगातार रिपब्लिक भारत उठाता रहा। और अब बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना होगा। और इस मामले में जो सुनवाई होगी वो 22 मई को होगी। जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 22 मई को की गई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने पूरे प्रखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया। पालघर मॉब लिंचिंग का मामला, जहां पर 2 साधुओं की पीट कर हत्या की गई। ये मामला अब अदालत में पहुंचा और 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। जो नोटिस इशू हुआ है वो महाराष्ट्र सरकार को इशू हुआ है। जो नोटिस दिया गया है वो डीजीपी को दिया गया है, सीबीआई को दिया गया है और जवाब इस पर मांगा गया है कि 2 हफ्ते में इस बात पर जवाब दें कि इस मामले में जो सामने आई थी साधुओं की हत्या, मॉब लिंचिंग हुई थी, साधु भीड़ का शिकार होकर उनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। जवाब मांगा गया है इस मामले में। अखिलेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे, पूरी खबर बताएंगे वो। अखिलेश, पूरी खबर क्या है? एक बड़ी खबर आ रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें। बिल्कुल, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आलोक श्रीवास्तव। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ दिल्ली से बॉम्बे हाई कोर्ट में बहस की और उनका कहना है कि 2 हफ्ते में जवाब मांगा। उनकी इस याचिका पर नोटिस जारी किया है सीबीआई को और कहा है कि क्यों ना ये जो हत्या हुई है, जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग के जरिए साधुओं संतों की हत्या की गई है, उस पर सीबीआई जांच करा दी जाए। इस पर सीबीआई को भी जवाब देना है, उस पर राज्य सरकार को भी जवाब देना है। उसके बाद 2 हफ्ते बाद जवाब के बाद हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट इस पर देखेगा कि वास्तव में अगर जांच सही दिशा में नहीं चल रही है या उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है, या उसमें साफ लगेगा कोर्ट को कि इसमें इस सरकार के रहते सही जांच संभव नहीं है, तो हो सकता है कि वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जिस तरह से हम रिपब्लिक भारत लगातार मांग कर रहा था, इसकी एक फेयर जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सच बाहर आना चाहिए, उसको लेकर कोर्ट ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आगे 2 हफ्ते बाद राज्य सरकार को यह बताना होगा कि उनकी जांच में बिल्कुल बहुत बड़ी कार्रवाई जो कि हाई कोर्ट ने एक जनहित अर्जी पर सुनवाई की और ये जनहित अर्जी आलोक श्रीवास्तव की तरफ से डाली गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनकी अर्जी स्वीकार की गई और अब इस मामले पर जवाब मांगा गया है महाराष्ट्र सरकार से, डीजीपी से और सीबीआई से। 2 हफ्ते में जवाब दिया जाए। वो लोग जिनकी आंखों के सामने संतों को लाठी डंडों और पत्थरों से मार डाला गया, हमने उन्हें तलाशा क्योंकि हम चाहते हैं कि देश जो सवाल पूछ रहा है, आखिर उन संतों का गुनाह क्या था, आखिर उन्हें क्यों मारा गया, इसका जवाब मिले। जवाब तलाशने की शुरुआत हमने की जवाहर डिवीजन के उन फॉरेस्ट गार्ड से जो संतों को लेकर पालघर पहुंचे थे। इनके नाम हैं प्रकाश लक्ष्मण वासवत और सोनू दाजी बोसरा। तिकडे काही त्यांना सोडला नाही। मग थोड़ी देर बाद भीड़ ने हमला शुरू कर दिया। भीड़ पत्थर फेंकने लगी। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने गाड़ी को पलट दिया। गाड़ी जब पलटी गई तो लोग उसमें मौजूद थे। उन लोगों ने हमसे कहा कि अगर हम गाड़ी नहीं रोकते तो वो लोग हमें मारेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बैरिकेड नहीं हटाई तो वो लोग हमें जान से मार देंगे।